वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455 231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, मैं देवाशीष BCom MCom पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक फिर से लेके आए हैं अकाउंट्स का ही, जो कि ये लास्ट टॉपिक है अकाउंट्स का, लास्ट चैप्टर है अकाउंट्स का, बैंकिंग अकाउंट। ठीक है, बैंकिंग अकाउंट ये पूछा जाता है आपके MCom एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट आपके BCom एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे BCom एज वेल एज MCom स्टूडेंट्स दोनों ही इस वीडियो को जरूर से देख ले। ठीक है, होप सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और साथ ही हमारे कॉमर्स नेशन के यूट्यूब चैनल को, कॉमर्स नेशन के यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियोस है आप लोग प्रॉपर वे में देखिए, और प्रॉपर वे में देखने के साथ साथ आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि BHU ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रहा है इस बार से। तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए मैंने फैसिलिटी, हमारे कॉमर्स नेशन ने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, जो कि हमारे कॉमर्स नेशन ऐप में जाके आप लोगों को मिल सकता है एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ, ₹499 में। फ्रेंड्स, इस 499 में सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, नोट्स के साथ MCQ क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिलेंगे, और साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद डाउट क्लियरिंग 24/7 आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा। तो सिर्फ 500 में आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है, बल्कि पूरा फुल कोर्स आपको दिया जा रहा है 500 में। ठीक है, इस 500 में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि जो छोड़ा जा रहा हो, और उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि कोई एडिशनल फिर चार्ज किया जाएगा। मतलब 500 में फुल कोर्स, चाहे वो BCom फ्रेंड्स हो चाहे वो MCom फ्रेंड्स हो, सिर्फ 500 रुपीज में, 499 में फुल कोर्स आपको दिया जाएगा विथ डिटेल नोट्स, MCQ क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओनली जस्ट 499। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना आज का अब लास्ट टॉपिक है ये अकाउंट्स का, दैट इज बैंकिंग अकाउंट, शुरू करते हैं। बैंकिंग अकाउंट लाइबिलिटी और एसेट्स के बारे में पहले बात कर ले। लाइबिलिटी जो दिया हुआ है बैंकिंग कंपनी के शेड्यूल नंबर 1 से 5 तक लाइबिलिटी दिए हुए हैं। हम लोग देखेंगे इसके बारे में डिटेल कि लाइबिलिटी 1 से 5 तक में कौन कौन से लाइबिलिटीज आते हैं। एसेट्स शेड्यूल 6 से 11 तक में है एसेट्स। कभी कभी पूछा जाता है कि लाइबिलिटी कितने शेड्यूल में दिए गए हैं बैंकिंग कंपनी में,
तो शेड्यूल नंबर 1 से 5 तक, एसेट्स 6 से 11 तक। टोटल 12 शेड्यूल ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, 12 शेड्यूल है यहाँ पे, ठीक है। 12वें शेड्यूल में क्या आएगा, देखिए 12वां शेड्यूल आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं शो करेगा, क्योंकि 12वें शेड्यूल में हमारा आता है कंटीजेंट लायबिलिटी, एंड कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन एज ए फुट नोट इन बैलेंस शीट। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 1 से 5 तक कौन से लायबिलिटी आएंगे और 6 से 11 तक कौन से एसेट्स आएंगे। आइए देखते हैं। शेड्यूल नंबर 1, पहला लायबिलिटी कैपिटल, दूसरा लायबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस, इसको कर लीजिए, ठीक है, इसको रिजर्व एंड सरप्लस लिख लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस। शेड्यूल नंबर 3, तीसरा लायबिलिटी डिपॉजिट, चौथा लायबिलिटी बोरोइंग। डिपॉजिट मतलब जो आप कलेक्ट करते हो पब्लिक से, दैट इज ऑल्सो इज योर लायबिलिटी बिकॉज यू आर ए बैंकिंग कंपनी एंड यू आर लायबल टू पे दैट डिपॉजिट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। That's why deposit is your liability. Your means the banking companies. Schedule number 5 में other liability. Other liability में कौन कौन सा आता है? ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है, प्रोविजन एंड अदर्स, सब इंपॉर्टेंट है। एसेट्स में देखिए 6 से 11 एसेट्स में 6 नंबर में कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो बैंक का पैसा पड़ा हुआ है वो 6 में आएगा। बैलेंसेस विद बैंक, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, खुद बैंक के पास कौन कितने पैसे पड़े हैं, मनी एट कॉल कितना है, शॉर्ट नोटिस कितना है, वो शेड्यूल नंबर 7 में, मतलब 6 नंबर वाले शेड्यूल में बैंक का कितना पैसा आरबीआई में पड़ा है वो, और बैंक के पास खुद का कितना पैसा पड़ा हुआ है शेड्यूल नंबर 7 में। 8 में इन्वेस्टमेंट, जो बैंक ने किया है कहीं पे इन्वेस्टमेंट। 9 में एडवांस, जो बैंक जो लोन देता है, पूछ देगा आपसे, देखिए यहाँ पे लोन भी लिख लीजिए आप लोग, लोन पूछ देगा आपसे कि बैंक अगर लोन देगा तो कौन से शेड्यूल में आएगा, तो शेड्यूल नंबर 9। 10 में फिक्स एसेट्स, 11th में अदर एसेट्स। अदर एसेट्स मींस डेटर, स्टॉक, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद आपका प्रीपेड, ये सारे चीजें आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया बैलेंस शीट में टोटल 11 शेड्यूल ऐसे आते हैं। 12वें शेड्यूल में कंटीजेंट लायबिलिटी। अब 12वें शेड्यूल के बाद 13, 14, 15, 16 4 शेड्यूल और आते हैं, ठीक है। इन 4 शेड्यूल में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। देखिए बैलेंस शीट फॉर्म ए में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म बी में बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड, 14 अदर इनकम, 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड 16 इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर ले। अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ कमीशन। अदर इनकम में क्या क्या आएगा, अदर इनकम कहाँ पढ़ा आपने, ये इस अदर इनकम में क्या क्या आ जाएगा उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये अदर इनकम आपको याद रखना है, कभी कभी इसमें से डायरेक्ट उठा के पूछ देगा कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगा, तो अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। कमीशन कहाँ जाएगा, अदर इनकम में जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखने हैं चीजों को। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ जाए कि अर्न्ड बाय वे ऑफ इनकम, अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड, सर आपने तो बताया नहीं कि ये कहाँ जाएगा। तो देखिए मैं तो बता रहा हूँ कि अदर इनकम को, अदर इनकम में ये सारे इनकम आएंगे। एग्जाम में अगर आपको ये चीज दे दे कि इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो ऐसा नहीं कि छोड़ के आ गए क्वेश्चन, तो छोड़ के नहीं आना है। देखिए किसमें आएगा, शेड्यूल 14 में। ये सारे के सारे चीज शेड्यूल 14 में ही आएंगे जो कि हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के सामने। अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इसी में आएगा। नेशनलाइज बैंक का कैपिटल क्या होता है, इज फुल्ली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी नेशनलाइज बैंक होते हैं उनका सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल को क्या करता है, फुल्ली ओन्ड करता है, मतलब कंट्रोल करता है। बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शो देयर कैपिटल अंडर 2 हेड, ठीक है। अमाउंट ब्रॉट इन बाय बैंक बाय वे ऑफ स्टार्टअप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई, ठीक है। इन्हीं 2 हेड्स में डिपॉजिट शो करेगा। अमाउंट ब्रॉट इन बाय बैंक, स्टार्टअप कैपिटल कितना लाया है उसको भी प्रिस्क्राइब करेगा अलग से। बोला है ना 2 हेड में, तो पहला हेड ये, दूसरा हेड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट केप्ट विद द आरबीआई, कितना डिपॉजिट आपने रखा है आरबीआई के पास अंडर सेक्शन 11(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखना है आपको कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, ये भी पूछता है। चलिए स्टेटूटरी रिजर्व कितना क्रिएट करना पड़ता है, 25% ऑफ इट्स करेंट प्रॉफिट। पूछेगा बैंकिंग कंपनी स्टेटूटरी रिजर्व कितना क्रिएट करता है, 25% क्रिएट करता है। 25% किसका, ऑफ इट्स अपने करेंट प्रॉफिट का,
टू इट्स रिजर्व फंड, ऑफ इट्स करंट प्रॉफिट टू इट्स रिजर्व फंड का, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी, अभी आपने शेड्यूल 12 में देखा कंटीजेंट लायबिलिटी, तो इस कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में सुन लीजिए कि कौन कौन से लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि आपको ऐसे भी तोड़ के पूछ सकता है कि क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, ये बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट में किस शेड्यूल में जाएगा। अब आप अगर सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे कंटीजेंट लायबिलिटी, अब पता ही नहीं है कि कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब कौन सा लायबिलिटी होता है, तो उन लाइबिलिटीज के बारे में मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, इट इज योर कंटीजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, इट इज योर कंटीजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज योर कंटीजेंट लाइबिलिटी। guarantee given on behalf of constituents in India and outside India, it is also is your contingent liability, and acceptance and endorsement is your contingent liability. दी वर्ड बैंक, बैंक शब्द जो कहाँ कहाँ से आया है, देखिए उसका कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब था, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ देता है, तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। जर्मन में इसको बैंक कहा जाता है, BANC, जिसका मतलब होता है जॉइंट स्टॉक फर्म। इटालियन में इसको कहा जाता है बैंको, BANCO, विच मीन्स हेड और माउंट, ठीक है। हीप और माउंट, ये हीप बना होता है ना पहाड़ टाइप का, ये इसको हीप और माउंट इसको कहते हैं बैंक। इटालियन में बैंक का मतलब ये होता है हीप और माउंट, ठीक है, बैंको। ग्रीक में बैंक्यू, BANQUE, विच मीन्स बेंच, ठीक है, ये होता है। अब क्लासिफिके बैंक के एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है चार पार्ट्स में। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एसेट्स, तो आपको बस चार नाम याद रखना है, इस चार के अलावा कोई और होता ही नहीं है क्लासिफिकेशन। स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल डेब्ट एंड लॉस एसेट्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। अब चलिए, स्टैंडर्ड एसेट्स, दिस एसेट्स डू नॉट कैरी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। डू नॉट कैरी एनी प्रॉब्लम मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व मोर देन नॉर्मल रिस्क, जितना बिजनेस का जो नॉर्मल रिस्क होता है वही नॉर्मल रिस्क का ही ये लाइबिलिटी बस रहता है इसमें, उससे ज्यादा कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा लाइबिलिटी इसमें नहीं रहता है। इन रियल सेंस दिस एसेट्स आर नॉट एनपीए। फ्रेंड्स, एनपीए मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो एसेट्स जिसपे आपको इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। कितने दिन का इंटरेस्ट नहीं रिसीव होगा तो वो एसेट्स आपका एनपीए कहलाएगा। आगे पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सच एसेट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज एनपीए। सब स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो कि एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्यों नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, क्योंकि 2 साल के अंदर में उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स क्या होता है, एन एसेट्स इज कंसिडर्ड एज ए डाउटफुल एसेट्स इफ इट्स रिमेन एनपीए फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 2 ईयर, और अगर 2 साल से ज्यादा हो गया, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो उसको हम लोग डाउटफुल एसेट्स मान लेंगे, ठीक है। सब स्टैंडर्ड कब मानेंगे, दो 2 साल के अंदर तक अगर पेमेंट नहीं किया है तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ये भी एनपीए एसेट्स ही हुआ, ठीक है, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड एनपीए एसेट्स हुआ। और 2 साल से बढ़ गया तो डाउटफुल एनपीए एसेट्स हो गया। लॉस एसेट्स, वेयर द लॉस ऑन एन एसेट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय बैंक और इंटरनल क्रेडिटर और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्पेक्टर। कह रहा है कि जहां पे एसेट्स का जो लॉस है उसको किसी ना किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया है, या तो बैंक ने आइडेंटिफाई कर दिया है, या तो इंटरनल क्रेडिटर ने, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्पेक्टर ने, बट द अमाउंट इज नॉट रिटर्न ऑफ होली और पार्टली, इट विल बी नोन एज लॉस एसेट्स। लेकिन हम पूरे पूरे अमाउंट को अभी तक राइट ऑफ नहीं किए, तो ऐसे एसेट्स को कहा जाता है लॉस एसेट्स। सच एन एसेट्स इज अनकलेक्टेबल, कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वैसे ही नाम ही है इसका लॉस एसेट्स, ठीक है। एंड इज सच ए लिटिल वैल्यू दैट इज नॉट डिजायरेबल टू शो, और कभी कभी हो सकता है कि रियलाइज तो हो जाएगा लेकिन इतना कम वैल्यू होता है कि उसको दिखाना बैलेंस शीट में कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब एक नेग्लिजिबल वैल्यू होता है उसका, ठीक है। दो इट में हैव सम रियलाइजेबल, वही कहा। डाउटफुल एसेट्स, देखिए कब डाउटफुल एसेट्स, जैसे बताया कि डाउटफुल एसेट्स 2 साल के से ज्यादा अगर एक्सीड कर जाए तो कितना आप उसको डाउटफुल मानेंगे,
तो देखिए अगर कोई एसेट्स 1 साल तक एनपीए है तो 20% उसका डाउटफुल मानेंगे। 1 से 3 साल के बीच में अगर वो एनपीए है तो उसको 30% हम डाउटफुल मानेंगे। 3 साल से ज्यादा हो गया तो 50%। मतलब कि आपका डाउटफुल का जो प्रोविजन बनेगा वो 20 to 50% के बीच में बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका बैंकिंग कंपनी। और यहाँ पे अब आपका खत्म होता है अकाउंट्स का पूरा कोर्स। इससे ज्यादा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे नहीं पूछा जाएगा। तो बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम जो कि हम लोग बीएचयू सब फोकस करके चल रहे हैं, तो बीएचयू में भी आपको इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और इन एडिशन टू दैट अगर आप कहीं और के भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी और यूनिवर्सिटी के, तो वहां पे भी इससे ज्यादा आपको अकाउंट्स से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।